हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में हम आज सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 11 देखेंगे, क्योंकि ये रूल जो है ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा रूल है और आपको समझने में परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होंगी यहाँ से। ठीक है, तो आप कुछ वर्ड्स को पहले याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ वर्ड्स को आप पहले याद कर लीजिए। इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी इस रूल में, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रूल है। एज वेल एज, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। और टीचर टुगेदर विथ को याद कर लीजिए। एंड नॉट को याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। और अब मैं बताता हूँ जिन शब्दों का मैंने अभी प्रयोग किया है, जिन वर्ड्स का मैंने अभी यूज किया है, वो जो वर्ड्स हैं, अगर ये आपके सेंटेंस में हैं और दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे फिल करना होगा। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर के हिसाब से आप फिल करें, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से भरें। आपको सेकेंड वाले को एज वेल एज के बाद आने वाले शब्द को निगलेक्ट करना होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें कि इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल हों। ही एज वेल एज, ही अलोंग विथ, ही इन एडिशन टू। ठीक है, अ टीचर along with, a teacher in addition to, a teacher like, a teacher unlike, a teacher including, a teacher excluding, a teacher but, a teacher except, a teacher besides। कैसे भी यूज हो इसका, इन शब्दों का, इन वर्ड्स का अगर ये उपयोग हो रहा है एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से यहाँ फिल करना होगा। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर फिल करेंगे। ठीक है, सिंगुलर मान के फिल करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड्स बता दिए हैं। आप ये वर्ड देख लीजिए, एज वेल एज, टुगेदर विथ, और बस इतना ही। और उसके अलावा सारे जो वर्ड्स एक्स्ट्रा जो हैं, जो इसी तरीके से यूज हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया और बता भी दिया है। अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। ठीक है, ये एकदम क्लियर होगा, लंबा रूल है और इसको हम लोग आराम से देख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, और इसी तरीके के शब्द यहाँ प्रयोग हुए हैं, तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन ब्लैंक्स ऑनेस्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसको पकड़ना है और इसके हिसाब से यहाँ फिल करना है। तो ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। तो इसके हिसाब से लोग सोचे हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं तो आपको क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट के हिसाब से फिल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अ टीचर टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको क्या पकड़ना था, पहला सब्जेक्ट टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके हिसाब से नहीं भरना है, आपको इसके हिसाब से फिल करना है। टीचर सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, इज। ठीक है, काफी आसान है ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद और इसको याद करने के बाद, इन वर्ड्स को याद करने के बाद। तीसरा सवाल ये है, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स ब्लैंक्स फाउंड गिल्टी। तो आपको क्या पकड़ना है, पहले सब्जेक्ट को, इसको निगलेक्ट कीजिए एकदम। थीफ क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर है आपसे। ऑप्शंस क्या है, वॉज या वेयर, तो क्या आंसर आ जाएगा, वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर है। काफी आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको अब लग रहा होगा काफी आसान है ये। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर ब्लैंक्स प्रेजेंट। तो आपको टीचर को नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये आए हैं पहले, ये पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर थी पहला सब्जेक्ट था, टीचर पहला सब्जेक्ट था, ही पहला सब्जेक्ट था, तो आप इसके हिसाब से लगा रहे थे, फिल कर रहे थे,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको, ये तो है ही प्लूरल, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट। ठीक है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है और आप इन वर्ड्स को आप दिमाग में रखिए, इसको आप ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये और आपको आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे इन वर्ड्स का प्रयोग होते ही हमें पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। आसान कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।